दोस्तों नमस्कार। खबर बताने से पहले आपसे एक सवाल है मेरा, क्या देश का हिस्सा अगर जल रहा हो तो उसे बुझाया नहीं जाएगा? वहाँ पर कोई जा नहीं सकता, वहाँ के लोगों का कोई हालचाल नहीं ले सकता? मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसे लेकर मैं आपको पूरी खबर बताने वाला हूँ। दरअसल राहुल गांधी मणिपुर जाते हुए दिखाई दिए, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए, वहाँ के लोगों का हालचाल लेते हुए दिखाई दिए। इस बीच गोदी मीडिया ने क्या किया आपको पता है? गोदी मीडिया ने इसे सियासत बताया, गोदी मीडिया ने इसे ड्रामा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महीने से मणिपुर जल रहा है, जाते हुए नहीं दिखाई दिए। विदेश चले जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते। मेन स्ट्रीम मीडिया इजराइल चली जाती है लेकिन मणिपुर नहीं जाती। तो बचा कौन? विपक्ष बचा। प्रधानमंत्री देश के नहीं जाते हैं, मीडिया नहीं जाती है, विपक्ष अब बचा। विपक्ष अगर जाता है तो उसे देख लीजिए मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कहते हुए दिखाई देती। इसका मतलब मणिपुर कोई ना जाए, ना विपक्ष के लोग जाए, ना सत्ता के लोग जाए और ना मीडिया जाए। वहाँ के लोगों को छोड़ दिया जाए, खुद से सही कर पाए हालात तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया का शायद यही कहना है जिस हिसाब से खबरें बताते हुए दिखाई दे रही। आपके सामने आज तक क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, पढ़ के बताना चाहूँगा। राहुल दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं, आज तक लिखता हुआ दिखाई दिया। सोचिए आप, एक तरफ राहुल गांधी जा रहे हैं, वहाँ के लोगों का हालचाल ले रहे हैं, दूसरी तरफ इसे ड्रामा बताते हुए आज तक नजर आ रहा है, जो खुद को देश का नंबर 1 चैनल बताता है, देश का सबसे बड़ा चैनल बताता है। इसे लेकर कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ने अंजना ओम कश्यप से पूछा कि क्वेश्चन मार्क लगा के आप कुछ भी लिख देंगे। तो यहाँ पे अंजना ओम कश्यप बताते हुए नजर आए कि ये तो बीजेपी का सवाल था, हमने लिख दिया, बीजेपी कह रही थी ऐसा। तो आपने आगे या पीछे कहीं पर बीजेपी मेंशन किया? नहीं किया, बस क्वेश्चन मार्क लगा दिया और बता दिया कि राहुल गांधी का जाना ड्रामा है। तो कौन जाएगा? आप जाएंगे? मेन स्ट्रीम मीडिया जाएगी? कोई नहीं जा रहा। क्या दोस्तों आप खबरें देख रहे हैं मणिपुर को लेकर? कई महीनों से मणिपुर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपने एक भी खबर देखी? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको दिखाया? और इस तरीके की खबरें अब बताई जा रही हैं, जबकि राहुल गांधी तीसरी बार पहुंचते हुए दिखाई दिए। आगे राहुल गांधी क्या कहते हुए दिखाई दिए उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक स्क्रीनशॉट और आपके सामने लाना चाहूँगा रूबिका लियाकत का। अभी मैंने आपको इनकी पिक दिखाई थी जहाँ पे ये इजराइल में रिपोर्टिंग करते हुए नजर आई। मणिपुर की इनकी ऐसी तस्वीर सामने आई नहीं आई। राहुल गांधी जाते हैं तो क्या बताने की कोशिश कर रही है, पढ़िए। संवेदना या सियासी वेदना। राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, रिलीफ कैंप में जाते हैं। रिलीफ कैंप में महीनों से लोग रह रहे हैं, महिलाएं रह रही हैं। सोचिए कितना बुरा हाल होगा। आज तक लोग अपने घर वापस नहीं जा पा रहे हैं, रिलीफ कैंप में उन्हें जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। बच्चे, महिलाएं सब रिलीफ कैंप में। राहुल गांधी जाते हैं, हालात क्या होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। और साथ ही साथ वीडियोस सामने आई। वीडियोस तो झूठी नहीं होंगी ना, कल की ही वीडियो है जब राहुल गांधी जाते हुए दिखाई दिए, बहुत पुरानी वीडियो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलीफ कैंप में लोग अभी भी रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। महीनों से मणिपुर के लोग ऐसे ही हालात में जी रहे हैं। सोचिए आप कितना भयंकर वहाँ का नज़ारा होगा। राहुल गांधी जाते हैं तो इसे सियासत बताने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है संवेदना या सियासी वेदना, यानी कि सियासत राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी है, सियासत करेगी, गुल्ली डंडा तो खेलेगी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी का काम ही सियासत करना है, तो नॉर्मल सी बात है सियासत करेगी। लेकिन किसका फायदा होगा? देश के लोगों का फायदा होगा ना। सियासत किस लिए की जाती है? सियासत देश के लिए की जाती है, देश के लोगों के लिए की जाती है, और ना कि आप सियासत करें। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया खबरें बताने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी जाते हैं तो इन्हें दिक्कत हो जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते नहीं हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो उनके पीछे पीछे मेन स्ट्रीम मीडिया चली जाती है। फिर चाहे अमेरिका की बात की जाए, फिर चाहे यूएई की बात की जाए, फिर किसी और देश की बात की जाए। अभी फिलहाल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया में, इससे पहले कई देशों का दौरा कर चुके हैं। लेकिन मणिपुर की बात अगर की जाए तो प्रधानमंत्री कुछ ही बात बोलते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने संसद में भी आवाज उठाई थी, संसद में भी मणिपुर को लेकर बात करते हुए दिखाई दिए थे। बताने की कोशिश की थी कि अभी मणिपुर में सबसे पहला काम सरकार को यह करना चाहिए कि वहां के लोगों को कम से कम राहत देनी चाहिए कि अपनी जिंदगी ठीक तरीके से फिर से जीना वहां के लोग, मणिपुर के लोग शुरू कर दें। अब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि ये मेरा तीसरा दौरा है मणिपुर का। 1 साल पहले राहुल गांधी जाते हुए दिखाई दिए थे जब हिंसा चरम सीमा पे होते हुए दिखाई दी थी मणिपुर के अंदर। उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी मणिपुर जाते हुए दिखाई दिए थे, और अब तस्वीरें राहुल गांधी की फिर से नजर आ रही है। हालांकि असम भी जाते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए, क्योंकि असम में बाढ़ आई हुई है, वहां पे भी पीड़ितों से मिलते हुए दिखाई दिए। इससे पहले हाथरस भी राहुल गांधी जाते हुए दिखाई दिए थे, वहां के पीड़ितों से मिलते हुए दिखाई दिए थे।
अब मणिपुर में राहुल गांधी पीड़ितों से मिल रहे हैं, जो कैंप में रह रहे हैं, जो ज़िंदगी कैंप में अब गुजार रहे हैं, महीनों हो गए, साल से ऊपर हो गया। उनसे मिलने के बाद राहुल गांधी ने बताया कि यहाँ के हालात जो हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे लगा था मैं तीसरी बार आया हूँ, हालात सुधरेंगे, बेहतर होंगे पहले से, लेकिन अभी भी हालात वैसे के वैसे ही। साथ ही साथ दोस्तों राहुल गांधी ये भी बताते हुए नजर आए कि वहाँ के गवर्नर से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। जो भी कोशिश विपक्ष की तरफ से हो पाएगी, पूरी ताकत विपक्ष लगाने को तैयार है ताकि मणिपुर में फिर से शांति आ सके। ये बातें राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। अब अगर बात की जाए, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात की। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर आना चाहिए, यहाँ के लोगों को समझना चाहिए, यहाँ के हालात को समझना चाहिए, फिर यहाँ पे शांति लाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए। आपके सामने राहुल गांधी का ये वीडियो रखना चाहूँगा, सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया सियासत बताते हुए नजर आ रही, ड्रामा बताते हुए नजर आ रही। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कुछ ऐसे सवाल पूछने की कोशिश की गई थी जिससे मुद्दा डाइवर्ट हो सके, लेकिन राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया था कि टॉपिक डाइवर्ट नहीं करना चाहता, मेरा टॉपिक मणिपुर है और इसी पे मैं बात करना चाहता हूं। मैंने सोचा था कि अब मैं आया हूं, काफी समय बाद आया हूं, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इंप्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूं, हम करने के लिए तैयार हैं, मगर हम खुश नहीं हैं। जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए और जो यहां हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहां आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहां आकर जनता की बात सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल रशिया में है। राहुल गांधी मणिपुर तीसरी बार जाते हुए दिखाई दिए। देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए था, मीडिया को जाके कवर करना चाहिए था, लेकिन अगर विपक्ष का नेता जाता है तो इसे सियासत और ड्रामा बताने की कोशिश की जाती है। तो क्या देश की मीडिया अपना काम ईमानदारी से कर रही है या फिर चाटुकारिता ईमानदारी से कर रही है? मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आप किस तरीके से पूरी खबर को देखते हैं, जहाँ एक तरफ राहुल गांधी जाते हैं मणिपुर और वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनसे दुख दर्द बांटते हैं, दूसरे तरफ किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया चाटुकारिता कर रही है, आपको मैंने बताने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया में हैं, आने के बाद क्या मणिपुर जाएंगे नहीं जाएंगे इस बात का कुछ पता नहीं। जो जाता है वो ड्रामा और सियासत बताने की कोशिश की जाती है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।